कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आरक्षण को लेकर फैसला आया तो बीजेपी जश्न मना रही है। वही बीजेपी जो लगातार इस बात को दावा करती थी कि मेरे रहते संविधान को कोई खतरा नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के इस मन से, प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। वही बीजेपी में शामिल प्रधानमंत्री के खासम खास मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान मोर्चा खोल दिए हैं, बल्कि एक एक नेता को हिदायत तक दे डाला। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और नए गणतंत्र की नींव रखी गई, तभी हमारे संविधान निर्माताओं ने इस असमानताओं को देखते हुए कुछ अपवादों के लिए जगह छोड़ दिए थे। जिस वर्ग को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के रूप से देखा गया, उसके लिए आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति को कॉलेज और नौकरियों में छूट दिया गया ताकि वो बाकी वर्गों के बराबर में आ सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण को बांट दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे बांटा गया है। जैसे कि आप पासवान हैं, मांझी हैं, रविदास है, यानी कि SC कास्ट में जो लोग आगे बढ़ चुके हैं और जो लोग आगे नहीं बढ़े हैं, तो जो आगे बढ़े हुए लोग हैं उनका आरक्षण काट करके जो नहीं बढ़े उसको दिया जाए। इसी को लेकर चिराग पासवान का सामने बयान आया है। चिराग पासवान का कहना है कि ये गलत है। संविधान में जो हमारा आरक्षण दिया गया है वो हमारे छुआछूत के आधार पर दिया गया है। उनका कहना यह भी है कि अगर आप उसका आरक्षण काट लेंगे जो आगे बढ़ रहा है, तो वो फिर कहाँ जाएगा, उसके लिए वैकेंसी कम निकलेगी। और इस बात पे चिराग पासवान अड़े हुए हैं और बिल्कुल खिलाफ हैं। जो इसका समर्थन कर रहा है उसके खिलाफ है चिराग पासवान, और इसका याचिका भी दायर करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। का आधार हमेशा से छुआछूत रहा, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक जो बड़े पदों पर है, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर बताए। इस फैसले से तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर, ये दोनों भी इस फैसले से नाखुश हैं। जीताराम मांझी की बात करें तो जीताराम मांझी इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए आपको पहले इन तीनों का बयान सुनवाते हैं। कमजोर वर्गों के खिलाफ मैं तो ये मानता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट में चरित्र है तो उनको सबसे पहले अपने यहाँ रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी चाहिए। अब में ऐसी कौन सी योग्यता है? कोई टेस्ट होता है, चपरासी के लिए टेस्ट होता है यार, लेकिन उसके लिए बस एक ही योग्यता है कि आपके बाप जज रहे हो, आपके दादा जज रहे हो, आपकी माँ जज रही हो, आपकी बहन जज रही के हुई आदिवासी समाज के। इसमें क्रीमी लेयर और आर्थिक को देख करके नहीं दिया था। जो सदियों से जो भेदभाव, छुआछूत चलता आ रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी, आज भी होता है ऐसा कि भाई दलितों के प्रति किस प्रकार से लोग जो है उनकी मानसिकता है, आदिवासी के प्रति कैसी मानसिकता है, ये उसको गैर बराबरी को हटाने के लिए आरक्षण है। इसलिए ये पूरी तरीके से संविधान जो है इस संवैधानिक इस एंगल नहीं, ये वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है? भुइयां मूसा डोम मेहतर जो हमारे केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। बाकी मेरा नाम है लड्डू राजा, आप देख रहे हैं DC सुनीता। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा? अगर जानकारी आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।